कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। एक पेड़ की डाल पर उन्हें एक घोंसला नजर आता है जिसमें एक अंडा और थोड़ा भोजन भी रखा था। कालू कौवा और गोरी कौवी उस घोंसले में आ जाते हैं। कालू जी, ये देखो ताजा ताजा अंडा। मैं तो अंडा पीऊंगी, मजा ही आ जाएगा। गोरी, दाना भी है, मैं तो दाना खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अंडा घर जाकर पी लूंगी, पहले तो मैं दाना ही खाऊंगी। फिर वो कौवा और कौवी उस घोंसले में बैठकर जी भरकर दाना खाते हैं। चलो कालू जी, अब चलो, कहीं ऐसा ना हो कि इस घोंसले का मालिक आ जाए और हमें देख ले और यही मारे जाएं। गोरी कौवी वो अंडा उठा लेती है और दोनों पति पत्नी वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ दिख जाता है। कौवा और कौवी वहां से जी भरकर आम खाते हैं। अब कौवी के पेट में इतनी जगह नहीं बची थी कि वो अंडा भी पी सके, इसीलिए गोरी कौवी वो अंडा अपने घर ले जाती है। कालू जी, आज तो मैंने बहुत खा लिया है, मेरे तो पेट में जगह नहीं है, ये अंडा तुम पी लो। नहीं नहीं गोरी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मेरा भी पेट भरा हुआ है, तुम ही पी लो अगर इसे उठाकर लाई हो तो। कालू, एक काम करते हैं, मैं ये अंडा चिड़िया को दे आती हूँ, फिर देखते हैं इस अंडे से किसका बच्चा निकलता है। गोरी, क्या वो चिड़िया इस अंडे को रख लेगी? उस चिड़िया की संतान नहीं है, वो अकेली ही रहती है, वो इस अंडे को देखकर खुश हो जाएगी। फिर गोरी कौवी वो अंडा लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मुझे ये अंडा नदी के पास से मिला है, ना जाने किस बेचारी माँ का ये अंडा बिछड़ गया होगा। गोरी, मुझे तो ये अंडा किसी चिड़िया का ही लगता है, इसीलिए तो मैं ये अंडा तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, ताकि तुम इसे अपने पास रख लो। तुम भी तो अकेले ही रहती हो, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को तुम अपना ही बच्चा बना लेना। ये सुनकर वो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर गोरी कौवी वो अंडा चिड़िया को देकर वहां से चली जाती है। उस दिन से वो चिड़िया उस अंडे की बहुत अच्छे से रक्षा करती है। वो नदी पर पानी पीने जाती और जल्दी जल्दी पानी पीकर घर वापस आ जाती और घर आकर उस अंडे पर बैठ जाती। कभी कभी तो वो चिड़िया बिना पानी पिए ही उस अंडे पर बैठी रहती। दिन गुजरने के साथ साथ उस चिड़िया को उस अंडे से बहुत प्यार हो जाता है। अब तो ऐसा था कि वो अंडा चिड़िया का ही हो। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे से एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा चिड़िया का ही बच्चा निकलता है। मुझे पता था इस अंडे से चिड़िया का ही बच्चा निकलेगा। चिड़िया की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो तो खुशी से झूम रही थी। मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। मम्मा, जल्दी से दे दो खाने को। आज पहली बार किसी ने चिड़िया को मम्मा कहा था। मम्मा सुनकर तो वो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये लो मेरे बच्चे, आपकी मम्मा ने पहले से ही आपके लिए खाना लाकर रखा हुआ था। चिड़िया का वो छोटा सा बच्चा भोजन खा लेता है। मम्मा, पहले तो मैं अंडे से सुनता था चू चू की आवाज, और फिर एक दिन पूरे दिन सुनी काई काई की आवाज, और फिर उसके बाद हमेशा से ही आपकी ही आवाज सुनी है मैंने। हाँ मेरे बच्चे, वो मेरे पड़ोसी कौवे मुझसे मिलने आते थे, वो उनकी आवाज थी। कालू जी, चलो चिड़िया के घर चलते हैं और देखते हैं उस अंडे में से किसका बच्चा निकला है। ये तो मैं भी जानना और देखना चाहता हूँ कि वो बच्चा किसका है। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के घर जाते हैं। अरे अरे, इसके पंख तो देखो चिड़िया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे। गोरी बहन चुप कर जाओ। फिर वो चिड़िया धीरे धीरे कौवी को बताती है। गोरी, मैंने बच्चे को ये नहीं बताया है कि मैं इसकी असल मम्मा नहीं हूँ। गोरी, बच्चे के सामने कोई भी ऐसी बातें ना करना जिससे मेरा बच्चा परेशान हो। नहीं नहीं चिड़िया, हम तो ऐसे ही देखने आए थे कि अंडे से बच्चा चिड़िया का ही निकला है या फिर और पक्षी का। कौवे भैया, आप बिना पागल हो। अच्छा, अब आप जाइए, मेरा बच्चा सो रहा है, वरना इसकी नींद खराब हो जाएगी। फिर वो कौवा और कौवी वहां से चले जाते हैं। कालू जी, अब आप देखना मैं कैसे चिड़िया से अपना सारा काम करवाती हूँ। मुझे भी गोरी कहते हैं, गोरी। चिड़िया शाम के समय अपने बच्चे को घर से बाहर ले जाती, उसे उड़ना सिखाती, उसे अपने साथ नदी पर ले जाती। चिड़िया उसे ढेर सारी बातें करती, मगर कभी कभी रात को लेटे समय चिड़िया को ख्याल आता, अगर इस बच्चे को पता चल गया कि मैं इसकी असल मम्मा नहीं हूँ तो फिर ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, मैं तो इसके बिना मर ही जाऊंगी।
मैं जी नहीं पाऊंगी इस बच्चे के बिना। ये बच्चा मेरा ही है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी इसे। मैं इसे सबसे छुपा कर रखूंगी। सुबह सवेरे ही गोरी कौवी चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया जल्दी चलो, मेरे घर की सफाई करो और मुझे दाना भी ला कर दो। गोरी, गोरी क्या हुआ? और मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारा काम करूंगी? चिड़िया, कीमत चुकानी होगी तुम्हें इस अंडे की जो मैंने तुम्हें नदी से। चुप कर जाओ गोरी बहन, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। तुम तो बहुत दुष्ट कौवी हो। मम्मा, ये कौवी आंटी क्यों आपसे लड़ रही है? नहीं नहीं बच्चे, तुम्हारी मम्मा तो मेरी पुरानी सहेली है ना चिड़िया? फिर चिड़िया कौवी के घर जाती है और गोरी का सारा काम करती है, बर्तन साफ करती है और झाड़ू पोछा लगाती है। कौवा और कौवी ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कोई बात तो है जो मम्मा उस कौवे को चुप करवा रही थी। मैं पड़ोसियों के घर जाकर देखता हूँ कि मम्मा वहाँ जाकर क्या कर रही है। चिड़िया, कल सुबह सवेरे ही काम पर आ जाना। अगर तुमने मेरे काम ना किए तो मैं उसी समय उस बच्चे को बता दूंगी कि तुम उस बच्चे की असल माँ नहीं हो। मैं बताऊंगा उसे कि वो अंडा हमने तुम्हें दिया था। चिड़िया का बेटा बाहर खड़ा सब सुन रहा था। नहीं नहीं कौवो, कुछ ना बताना, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी। मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी, मगर मेरे बेटे को कुछ भी ना बताना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा बेटा चला गया तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर चिड़िया का बेटा भी अंदर आ जाता है। चलो मम्मा घर चलो। जब मैंने आंखें खोली थी तो मैंने सबसे पहले आपको देखा था। आपने मुझे प्यार किया, मुझे पाला, मुझे उड़ना सिखाया। आप ही मेरी माँ हो। आज के बाद इन कौवों से डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप ही मेरी माँ हो। यह सुनकर वो चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और फिर उसे अपने घर ले जाती है और वो कौवे बैठे बैठे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, ये बच्चा तो चिड़िया को ही अपनी माँ की तरह प्यार करता है। फिर चिड़िया और उसका बेटा एक साथ खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं और दोनों हमेशा साथ रहते हैं। वो बच्चा चिड़िया को ही अपनी माँ समझता है और अपनी माँ की तरह ही प्यार करता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल में मौसम बदल रहा था। कभी भी बारिशें शुरू होने वाली थी। टूनी चिड़िया अपने दोस्त मिठू तोता और रोकी कबूतर से कहती है, दोस्तों, अभी तक हमने बारिशों के लिए भोजन जमा नहीं किया है। अगर बरसात शुरू हो गई तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चिड़िया, क्यों ना हम अभी से ही बारिशों के लिए भोजन जमा करना शुरू कर दें? फिर बारिश शुरू होने पर हमें कोई भी चिंता नहीं रहेगी। चिड़िया, पिछली बार वो दुष्ट उल्लू हम सब का भोजन चुरा कर ले गए थे। इस बार हम भोजन किसके घर में जमा करेंगे? हमारे पास तो मजबूत घर भी नहीं है। दूर बैठी गोरी कौवी उन सब की बातें सुन रही थी। वो भी वहां आ जाती है। दोस्तों, आप ऐसा करें, इस बार आप भोजन हमारे घर में जमा कर ले। हमारा घर भी मजबूत है और तुम्हारा भाई कालू तुम्हारे भोजन की रक्षा भी करेगा। गोरी बहन की बात तो ठीक है। कालू भैया और गोरी बहन का घर मजबूत है और नया बना हुआ है, तो हम सब का भोजन सुरक्षित रहेगा। फिर वो सभी पक्षी दाना लेने चले जाते हैं और गोरी कौवी भागी भागी अपने घर जाती है। कालू, कालू, मैंने सब पक्षियों को पागल बना दिया है। वो कैसे गोरी? कालू, वो सब बारिशों के लिए भोजन हमारे घर में जमा करेंगे और फिर जब बारिश शुरू होगी तब हम इन सब का भोजन लेकर भाग जाएंगे। वाह गोरी वाह, फिर तो हमें बारिश के मौसम में भोजन की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। चिड़िया शाम को घर आने से पहले कौवों के घर जाती है। कालू भैया, मैं ये दाना लेकर आई हूँ। आप मेरे इन दानों को बारिश से सुरक्षित कर ले और एक दाना मैं अपने बेटी के लिए लेकर जाती हूँ। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, यहाँ पर तुम्हारा दाना सुरक्षित रहेगा। फिर मिठू तोता अमरूद लेकर आ जाता है और कबूतर भी दाना जमा करवाने आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और सब पक्षी दिन रात थोड़ा थोड़ा भोजन जमा करते रहे। ऐसे में कौवों के पास काफी सारा दाना जमा हो जाता है। कालू जी, आसमान में काले बादल छा गए हैं। हो सकता है कल से बारिश शुरू हो जाए। हम ये दाना लेकर तुम्हारे मामा जी के पास दूसरे जंगल चले जाते हैं। बारिश तो जरूर होगी। हम ऐसा करते हैं, आज यहाँ से भाग जाते हैं। फिर कौवा और कौवी सारा भोजन इकट्ठा करके एक बोरी में भरकर घर को बाहर से ताला लगाकर वहां से भाग जाते हैं। कौवे अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, ऐसी बारिश में तो हम कैसे दूसरे जंगल में जाएंगे? गोरी, सामने देखो, इंसानों की बस्ती है। हम ये दाना किसान के पास रख देते हैं।
और फिर जब बारिश थोड़ी कम होगी तो हम कल किसान से अपना दाना ले जाएंगे। फिर कौवा और कौवी किसान के पास जाते हैं। चाचा जी, बारिश बहुत तेज है, हमने ये दाना बहुत मेहनत से जमा किया है, आप ये दाना अपने घर में रख लो और जब ये बारिश खत्म होगी तब हम अपना दाना ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, लाओ मैं आपका ये दाना रख लेता हूँ, बारिश रुके तब ले जाना और तुम चिंता ना करो, तुम्हारा दाना सुरक्षित रहेगा। फिर कौवे अपना भोजन किसान के पास रखकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बारिश में भीगते भीगते अपने मामा जी के पास चले जाते हैं। सुबह से जंगल में बारिश हो रही थी, पक्षियों को भूख सताने लगी थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटी, आप घर में ही बैठे और मैं पड़ोसी कौवों के पास जाकर अपना जमा किया हुआ दाना लेकर आती हूँ। मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कौवों के घर के बाहर तो ताला लगा था। मम्मा चिड़िया ये देखकर परेशान हो जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। ये कौवे कहाँ चले गई? मेरी बेटी भूखी है और न जाने ये घर को ताला लगाकर कहाँ चले गई। फिर थोड़ी ही देर बाद रोकी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या आपने अपना दाना ले लिया? मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी अपना दाना लेने ही आया हूँ। रोकी भैया, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ मगर ये कौवे न जाने कहाँ चले गए, घर पर भी ताला लगा हुआ है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? कहीं वो दुष्ट कौवे हमारे मेहनत से जमा किया हुआ भोजन लेकर कहीं भाग तो नहीं गए? शायद रोकी भैया, हमने उन कौवों के घर में अपना दाना जमा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चिड़िया, क्या अब हम भूखे मरेंगे? रोकी भैया, हमें घर जाना होगा और कौवों के आने का इंतजार करना होगा। फिर रोकी कबूतर और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, क्या आप दाना नहीं लाई? बेटी, वो कौवे न जाने कहाँ चले गए हैं, मैं थोड़ी देर बाद फिर जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद चिंकी फिर से अपनी मम्मा से भोजन मांगती है। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे दाना दो ना। फिर से मम्मा चिड़िया कौवों के घर से भोजन लेने जाती है मगर वो कौवे तो अभी तक नहीं आए थे। ये कौवे तो अभी तक नहीं आए हैं, अब मैं अपनी बेटी की भूख कैसे मिटाऊं? मैं ऐसा करती हूँ, किसान के पास जाती हूँ और थोड़ा दाना मांग कर लाती हूँ चिंकी के लिए, शायद कल तक वो कौवे लौट कर आ जाएंगे। फिर वो चिड़िया किसान के पास जाती है। मामा जी, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी हम वो दाना किसान से लेकर यहाँ आ जाएंगे, फिर हम सब मिलकर वो दाना मजे मजे से खाएंगे। गोरी, क्या उस बोरी में कोई फल भी है? हाँ हाँ मामा जी, उस बोरी में मीठे मीठे अमरूद भी हैं। चिड़िया भी किसान के पास पहुँच जाती है। चाचा जी, मेरी बेटी बहुत भूखी है, प्लीज आप थोड़ा सा दाना मुझे दे दो। चिड़िया, उन कौवों ने अब की बार इतना सारा दाना जमा कर लिया, क्या तुमने इस बार मेहनत नहीं की? नहीं चाचा जी, उन कौवों के घर में दाना हमने ही जमा किया था। मगर वो कौवे तो मुझे एक बड़ी सी बोरी दाना की बरकत देकर गए हैं और कहकर गए हैं जब बारिश थोड़ी कम होगी तो हम अपना भोजन ले जाएंगे। चाचा जी, मगर वो दाना हमारा है, वो कौवे झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच है तो वो भोजन तुम्हें ही मिलेगा, तुम चिंता ना करो। तुम ये दाना ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो और फिर कल आ जाना, मैं देखता हूँ उन दुष्ट कौवों को। फिर चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो माँ बेटी दाना खाकर सो जाती है। जंगल में सारी रात बारिश होती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। अब बारिश भी रुक गई थी और चिड़िया भी जल्दी से अपने घर से निकलती है। कालू जी, अब जल्दी से चलो, हम किसान से अपना अनाज वाली बोरी ले आते हैं। हाँ हाँ गोरी, चलो, मुझे तो भूख भी लगी है, तुम जल्दी से जाओ। फिर कौवा और कौवी जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और किसान के घर की तरफ जाते हैं। किसान उनको कहता है, कौवो, जाओ अंदर से अपना बैग उठा लो। जैसे ही कौवे घर के अंदर जाते हैं, किसान दरवाजा बंद कर देता है। चाचा जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कौवे, चिड़िया आने ही वाली होगी, बाकी की बात वहीं आकर बताएगी। फिर चिड़िया भी किसान के घर पहुंच जाती है। तो कालू और गोरी, पकड़े ही गई तुम दोनों। हमारी मेहनत की कमाई लेकर तुम कहाँ जा सकते हो? चिड़िया, मेरे घर की छत टूट गई थी, इसीलिए हम ये भोजन से भरा बैग किसान के पास रख गए थे। चाचा जी, प्लीज आप हमें यहाँ से बाहर निकालो और ये भोजन से भरा बैग चिड़िया को दे दो। दुष्ट कौवो, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। फिर किसान वो भोजन से भरा बैग चिड़िया को दे देता है और कौवों को छोड़ देता है। वो दुष्ट कौवे बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर चिड़िया मिट्ठू तोता और रोकी कबूतर को उनके हिस्से का दाना दे देती है और उन दुष्ट कौवे की सारी बात बताती है।
प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुंदर वन जंगल में गौरी कौवी अपने पति के साथ रहा करती थी। उनकी शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन शादी के बाद भी वो शरारत करने से बाज नहीं आती थी। वो हर समय बच्चों की तरह शरारत करती रहती थी। इस पेड़ के बहुत मीठे अमरूद हैं। मेरा पेट तो भर गया है, अब क्या करूं मैं? हाँ, अब थोड़ा मिट्ठू तोता को तंग करती हूँ। फिर गौरी कौवी मीठे मीठे अमरूद खाने के बाद मिट्ठू तोते के घोंसले की तरफ चली जाती है। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में नहीं था। अरे ये क्या, मिट्ठू तो नहीं है। अब क्या करूं मैं जिससे मिट्ठू तोता परेशान हो। हाँ, मैं अब मिट्ठू तोता का घोंसला तोड़ देती हूँ। फिर गौरी कौवी अपनी चोंच से मिट्ठू का घोंसला तोड़ने लगती है। पीछे से मिट्ठू तोता भी आ जाता है। अरे कौन हो तुम, और मेरा घोंसला क्यों तोड़ रही हो, शरारती पक्षी? फिर मिट्ठू तोता को देखकर गौरी कौवी वहां से भाग जाती है। मैंने पहचान लिया, ये गौरी कौवी ही थी। मैं अभी जाकर इस शरारती कौवी के पति कालू कौवा को बताता हूँ कि अपनी पत्नी को समझा कर रखे। चिड़िया बहन, आप ही गौरी को समझाएं। अब वो अंडा देने वाली है और वो है कि अपनी शरारतें करने से बाज ही नहीं आती। मैंने उसको कई बार समझा लिया कि अब वो घोंसले में ही रहा करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती। कालू भैया, मैं समझाऊंगी गौरी बहन को। मुझे पूरा विश्वास है, वो मेरी बात जरूर मानेगी। फिर जंगल में शाम हो जाती है। कालू और गौरी अपने घर में बैठे हुए थे कि मिट्ठू तोता कौवे के घर पर दस्तक देता है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। कालू घर पर है क्या? गौरी सब समझ जाती है कि अब मिट्ठू उसके पति से उसकी शिकायत करेगा, इसलिए गौरी कौवी झूठ बोलती है। नहीं, कालू तो सुबह से ही घर नहीं आया है। मिट्ठू तोता की आवाज सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। झूठी कहीं की, ये कालू नहीं है तो फिर कौन है? क्या हुआ मिट्ठू, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारी इस प्यारी पत्नी ने आज मेरा घोंसला तोड़ दिया है। मैंने खुद इसको देखा। जब मैं वहां पहुंचा तब ये भाग गई वहां से। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बच्चों जैसी हरकत करती है। हाय रे, मैं मर जाऊं, इतना बड़ा झूठ। कालू जी, आपकी कसम, मैं तो सुबह से इस मोटी चोंच वाले के घोंसले की तरफ गई भी नहीं। वो कोई और कौवी होगी। जंगल में मैं एक अकेली कौवी नहीं हूँ। गौरी, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, वो तुम ही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। मिट्ठू भाई, आप जाइए, ये फिर दोबारा तुम्हारे घोंसले की तरफ नहीं आएगी और कल मैं आपके घोंसले की मरम्मत करवा दूंगा। फिर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। बड़ा आया बंदर कहीं का, और वो भी मेरी शिकायत करने। गौरी, तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिसके कारण मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े? इस मिट्ठू के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। फिर वो दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरे दिन गौरी कौवी कालू से कहती है। कालू जी, सुना है पश्चिम वाले जंगल में मेला लगा है। मैं तो मेला देखने जाऊंगी। गौरी, तुम अंडा देने वाली हो और ऐसी हालत में ज्यादा उड़ना ठीक नहीं है। अंडा देने वाली हूँ तो क्या हुआ? तुम बाहर कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो जाऊंगी। तुम कौन होते हो रोकने वाले? और हाँ, मुझ पर ज्यादा रोका टोकी मत किया करो, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। ये कहकर गौरी कौवी अपने घर से निकल जाती है। थोड़ी दूरी पर टूनी चिड़िया गौरी को जाता देख उसे आवाज देती है। गौरी बहन, रुको, मेरी बात तो सुनो। हाँ चिड़िया बहन, जल्दी बताओ क्या बात है। मुझे मेला देखने दूसरे जंगल जाना है। गौरी बहन, आप अंडे की माँ बनने वाली हो। सभी मम्मा पक्षी ऐसी हालत में अपने अपने घरों में ही रहती है। ऐसे ज्यादा उड़ने से आपको और आपके अंडे को नुकसान भी हो सकता है। मैं समझी चिड़िया, तुम कोई काम की बात करोगी, लेकिन तुमने तो मेरा समय ही खराब किया है। चल भाग यहाँ से, ज्ञान की देवी। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। और सुनो, अंडा मैं देने वाली हूँ, तुम नहीं। अपनी चिंता करो, मेरी छोड़ो। गौरी कौवी एक ही सांस में टूनी चिड़िया को कई बातें सुना देती है। गौरी बहन, तुम पछताओगी अगर मेरा कहना नहीं माना तो। बहुत तजुर्बा है मुझे।
फिर गोरी कौवी गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। गोरी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर मेला लगा हुआ था, तरह तरह के झूले थे। सबसे पहले गोरी कौवी पानी पूरी खाती है। सहेली, तुम भी कौवी हो और मैं भी कौवी हूँ, चलो साथ में घूमते हैं मेले में। ठीक है, मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। फिर वो दोनों नई नई सहेली पूरे दिन जंगल में इधर उधर घूमती है। ठीक है नई सहेली, अब मैं अपने घर जाती हूँ। इतना कहकर गोरी कौवी की नई सहेली वहां से चली जाती है। गोरी कौवी भी झूले में बैठ जाती है। अभी उसने 2-3 चक्कर ही लगाए थे कि उसको चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसको किसी ने भी नहीं देखा। जब शाम तक गोरी कौवी वापस नहीं आती, तब कालू कौवा टूनी चिड़िया को साथ लेकर गोरी कौवी को लेने आता है। कालू भैया, यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं है, लगता है सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए हैं। फिर कालू कौवे की नजर झूले के पास पड़ी गोरी कौवी पर जाती है। चिड़िया बहन, गोरी वो रही। फिर वो दोनों जल्दी से गोरी कौवी के पास जाते हैं। कालू भैया, ये तो बेहोश हो गई है, चलो इसे जल्दी से उठाओ, इसको जल्दी से उल्लू बैजी के पास लेकर जाते हैं। फिर कालू कौवा गोरी को उठाता है और वो दोनों गोरी को उल्लू बैजी की तरफ ले जाते हैं। उल्लू बैजी उसका चेकअप करता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो एक ही बचेगा। क्या मतलब है उल्लू बैजी? चिड़िया, या तो बच्चा बचेगा या फिर माँ, दोनों को बचाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। इसने मेरी एक ना सुनी, मैंने इसको बहुत समझाया था और अब इसकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। इतना समय नहीं है मेरे पास, अब जल्दी से बताइए किसको बचाना है। कालू भैया, अगर गोरी जिंदा रही तो ऊपर वाला आपको फिर से खुशियाँ देगा, आपको फिर से अंडा देगा। हाँ चिड़िया बहन, आप सही कह रही हो। बैजी, आप गोरी को ही बचा ले। और मेरा अंडा। फिर कालू कौवा रोने लग जाता है और फिर उल्लू गोरी का ऑपरेशन करता है। थोड़ी देर के बाद गोरी कौवी को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? गोरी बहन, आप तो झूले में बेहोश पड़ी थी। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अंडा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं पापी हूँ, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरा मासूम अंडा। मैं कितनी लापरवाह माँ हूँ जो अपने अंडे की देखभाल ही नहीं कर सकी, ये सब मेरी वजह से हुआ। गोरी कौवी ऐसे रोती रहती है, लेकिन अब गुजरा हुआ समय लौटकर कहाँ आने वाला था। मगर गोरी कौवी को अब सीख मिल चुकी थी। अब गोरी कौवी अपना अंडा खोने के बाद शैतानियाँ छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।